आज हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचालक के लिए जो साइंस का क्वेश्चन है उसका पहला टॉपिक है गति। तो उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है दूरी का मात्रक। दूरी का मात्रक मीटर होता है। मीटर जो है लंबाई का मात्रक होता है। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो वेग, बल, संवेग और दूरी। तो जो दूरी है वो एक अदिश राशि है। वेग, बल और संवेग सदिश राशि है। किसी वाहन का स्पीडोमीटर क्या मापता है? तो स्पीडोमीटर जो है वो ताक्षणिक वेग मापता है। एक्सप्लेन है कि स्पीडोमीटर या स्पीड मीटर एक मात्रक है जो किसी वाहन की त्वरित गति वेग को मापती है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। पांचवा क्वेश्चन है चाल का मूल मात्रक है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। छठवां क्वेश्चन है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं त्वरण। सातवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो द्रव्यमान, विस्थापन, दूरी, चाल। तो इसमें से जो सदिश राशि है वो है विस्थापन। आठवां क्वेश्चन है वेग कैसी राशि है? तो वेग एक सदिश राशि है। नौवां क्वेश्चन है संवेग कैसी राशि है? संवेग एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है? तो वेग, त्वरण और बल ये सदिश राशियों का समूह है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं ऑडोमीटर। ऑडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का काम करती है। 12वां क्वेश्चन है सरल रेखी गति का उदाहरण है। तो सड़क पर कार की गति एक सरल रेखी गति कहलाती है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। उसके बाद है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में विस्थापन होता है और जो दूरी होगा वो उसकी कोई दिशा नहीं होगी। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो दोनों राशियां हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आंसर है अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं। जब कोई दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती या घटती है तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। 17 क्वेश्चन है एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है जो कि शून्य होता है। 18वां क्वेश्चन ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? तो इसको मंदन बोलते हैं। एक्सप्लेन है जब किसी वस्तु का वेग समय समय के साथ कम जाता है, जैसे एक कार ब्रेक लगाती है तो टायरों और सड़कों की सतह के बीच घर्षण एवं बल पैदा होता है जिससे कार की गति धीमी होती है, वही ऋणात्मक त्वरण कहलाता है जिसे मंदन कहते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो ये सही है। पहला ऑप्शन है चाल समय, दूरी बराबर समय, दूरी चाल समय। तो लास्ट ऑप्शन दूरी चाल समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। 20वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संबंध सही है? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता है। 21वां देखते हैं निम्न में से किन राशियों का ऐसा ही मात्रक समान होता है? चाल और वेग, त्वरण और विस्थापन, बल और संवेग, या इनमें से कोई नहीं। तो चाल और वेग है दोनों का ऐसा ही मात्रक समान होता है जो कि मीटर प्रति सेकंड होता है। 22वां है वेग समय वक्र द्वारा घिरा क्षेत्रीय है। तो ये है विस्थापन। 23वां है निम्न में से किन राशियों का ऐसा ही मात्रक समान होता है? तो चाल और वेग जैसे हमने पढ़ा था मीटर प्रति सेकंड। 24वां क्वेश्चन है चाल समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल दर्शाता है। तो ये है दूरी को।
एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? तो शून्य होगा। किसी वस्तु के एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति होती है। ऑप्शन है वक्र रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा और सरल रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो एक समान गति है तो सरल रेखा होगा। 28वां क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर और 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होता है। यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताया गया है, तो 22.360 आएगा। एक बार इसको देख लेंगे। यदि एक व्यक्ति 6 मीटर पूरब की ओर और 8 उत्तर की ओर जाता है तब उसका विस्थापन होगा। इसको भी एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर है 10 मीटर। 30वां क्वेश्चन है, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। इसमें जो समय दिया है वो मिनट में दिया है, तो उसको आवर में चेंज करने के लिए 12/60 कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 7 किलोमीटर आएगा।